12 साल के बाद जुल्फकार अली भुट्टो का केस न गया, कौम को बताना पड़ेगा जुर्म में सहूलतकार कौन थे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोहाट में जलसे से खिताब कहा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मौके से फायदा उठाएं, उम्मीद है इदारों और सहूलतकारों के हाथों से खून धोने की कोशिश करेंगे। अदालत ने इंसाफ कर दिया तो शायद अवाम का भरोसा बहाल हो जाए। दुनिया को बताया जाएगा मुस्लिम उम्मा के कायद को फांसी क्यों चढ़ाया गया, कौम को बताना पड़ेगा। जियाउल हक से लेकर जज साहिबान, वकला और सियासतदान मुल्क के मुजरिम हैं। बिलावल के मुखालफीन पर ताक ताक कर वार बोले, एक शख्स जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। खिलाड़ी या कोई दूसरा हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरी जमातें जाती, मैं अवामी मसाइल के हल के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जयाले किसी से नहीं डरते, हम नफरत की सियासत नहीं करते। हमारा मुकाबला सियासतदानों से नहीं, सिर्फ महंगाई से है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पहले सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ अमेरिका में आला सिविल और अस्करी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ ये अमेरिका का पहला दौरा है। बिलावल भुट्टो के तहफ़्फ़ुज़ात अमली इक़दामात में तब्दील। सिंध में बुजुर्ग सियासतदानों को आराम देने का प्लान। नए चेहरे मैदान में उतारने का फैसला। इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के नाम फाइनल। पार्लिमानी बोर्ड ने उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब कर ली। हैदराबाद, सांगड़ और शिकारपुर के उम्मीदवारों की सिलेक्शन मुलतवी। सीनियर सियासतदान आफ्ताब शोबान मेरानी रिटायर्ड होंगे। साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह को आराम देने का फैसला। घोटकी से मेहर खानदान और लाड़काना से उन्नड़ ग्रुप को टिकट मिलेगा। PTI छोड़कर आने वाले शहरियार शर और असलम अबड़ू को टिकट के लिए नो लिफ्ट। कराची डिवीजन के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी फाइनल करेंगे। आम इंतखाबात का मार्का सफबंदिया उरूज पर। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने नून लीग से हिस्सा मांग लिया। IPP की कौमी असम्बली के 20 हलकों में एडजस्टमेंट की ख्वाहिश। पंजाब के 19 और कराची का एक हलका शामिल। सूबाई असम्बली की 44 नशस्तों पर ताउन दरकार। एडजस्टमेंट के लिए हलकों और उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब। लिस्ट आज रात नून लीग की कमेटी के हवाले कर दी जाएगी। कौमी असम्बली के लिए एडजस्टमेंट पर नून लीग के इनकार की सूरत में प्लान B तैयार। सीट एडजस्टमेंट के लिए सूबाई हलकों की तादाद बढ़ा दी जाएगी। £190 मिलियन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। रकम कौमी खजाने में जमा होनी चाहिए थी। ट्रायल मुकम्मल हो ताकि बानी चेयरमैन PTI चोर साबित हो जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आबिद शेर अली कहते हैं, तहरीक इंसाफ की गलत पॉलिसियों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। PTI दौर में सियासी मुखालिफिन पर झूठे केसेस बनाए गए। इलेक्शन करीब, मुकदमात की वजूहात सब जानते हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम केसेस झूठे हैं। खाद चोरी का केस भी बनाया जाएगा। देखते हैं और कितने मुकदमात बनाए जाते हैं। एराजी फ्रॉड केस में साबिक वजीर की अदालत पेशी। अदालत ने एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। फवाद चौधरी को कल दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। सिविल जज गुलाम मुस्तफ़ा ने महफूज फैसला सुनाया। शौकत तरीन सेनेट से भी मुस्ताफी, इस्तीफा मंजूर। साबिक वजीर ने चेयरमैन सेनेट से दुबई में मुलाकात की। मुलाकात में सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा पेश किया गया। सेनेट सेक्रेटेरिएट के एलामिया के मुताबिक सादिक संजरानी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश इंतखाबी शेड्यूल जाली है। इलेक्शन कमीशन ने तरदीद कर दी। तर्जुमान ने कहा, अभी तक शेड्यूल जारी नहीं किया। दरखास्तों से मुतालिक कोई मुशावरत नहीं की गई। तर्जुमान के अलावा इलेक्शन कमीशन से मंसूब किसी बयान पर तवज्जो ना दी जाए। आइंदा हुकूमत लाडले ना सुपर लाडले अवाम की होगी। मुल्क की सियासत को दो खानदानों ने यरकमाल बना रखा है। इन दो खानदानों ने करप्शन को आम किया, मुल्की इदारों को तबाह किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब। कहा, एक शहजादा यहाँ फिर रहा है और एक कह रहा है मुझे वजीर आज़म बनाओ।
सिंध की तरह पूरे मुल्क को तरक्की दिलाऊंगा। नौजवान सोशल मीडिया को बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। आज से लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन बनवाए जा सकेंगे। घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई भी किया जा सकता है। तर्जुमान के मुताबिक सर्विस से आवाम को रिलीफ मिलेगा। कराची में सब्जियों की कीमत को पार लग गए। प्याज की कीमत डबल सेंचुरी क्रॉस कर गई। 120 रुपए बिकने वाला प्याज 200 तक जा पहुंचा। लहसुन 700 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। उधर पंजाब के इतवार बाजारों ने आवाम को रिलीफ न दिया। आलू के नर्ख 160 रुपए तक जा पहुंचे। मटर 240 और टमाटर 100 रुपए फी किलो हो गया। निगरान वजीर आला पंजाब के तरक्याती मंसूबों के तूफानी दौरे, रावी के नए पुल और शाहदरा फ्लाईओवर की साइड रोड्स का मुआयना, बेदिया अंडरपास से मुल्हिका सड़कों का जायजा लिया। साइड रोड्स की जल्द तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, मंसूबे की तकमील में मजीद ताखीर नहीं होनी चाहिए। 1971 की जंग में शकरगढ़ सेक्टर पर बहादुरी की दास्तान। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने दुश्मन को चारों शाने चित कर दिया। मोहम्मद हुसैन शहीद का 52वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। गोजर खान में यादगार पर तकरीब का इनेकाद, फूलों की चादर चढ़ाई गई। शहीद ने तन तनहा 16 भारतीय टैंक तबाह किए। 10 दिसंबर को दरकशंदा सितारे ने मुल्क की आबरू के लिए जान निछावर कर दी। बादस शहादत मुल्क के सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी हकूक का दिन मनाया जा रहा है। गजा में इस्राएली बर्बरियत दौरे हासिल में इंसानी हकूक की पामाली की बदतरीन मिसाल। मकबूजा कश्मीर के करोड़ों अफराद भारत की जानिब से आज़ादी के बुनियादी हक से महरूम। मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों के बुनियादी हकूक के लिए एहतजाजी रैली का इनेकाद। बच्चों और खवातीन समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। हांगकांग में एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलायंस अवार्ड्स, पाकिस्तानी आईटी कंपनियों ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। 8 बड़े अवार्ड जीत लिए। पाकिस्तानी कंपनियों ने 1 गोल्ड मेडल और 7 मेरिट अवार्ड जीते। सुपर वुमेन कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड सुपर वुमेन पाकिस्तान ने हासिल किया। आर्मी पब्लिक स्कूल अकोड़ा खटक ने डॉक्यूमेंट्री मुकाबले में अव्वल पोजीशन हासिल की। मिस्र का नया सदर कौन होगा? इंतखाबात जारी। वोटिंग मंगल तक जारी रहेगी। 106 मिलियन आबादी हिस्सा लेगी। नताइज का ऐलान 18 दिसंबर को मुतवक्के। 2014 से इक्तदार में अल-सीसी का दोबारा इंतखाब जीतने का इम्कान। अंडर 19 एशिया कप में पाक भारत टाकरा। पाकिस्तान जीत के करीब। 260 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की पुरएतमाद बैटिंग। अनस अवैस की शानदार सेंचुरी। शाहजेब खान ने 63 रन की इनिंग्स खेली। भारत ने 9 विकेटों के नुकसान पर 259 रन बनाए। मोहम्मद ईशान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। कैंगरूज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कबल शाहीनों की तैयारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैनबरा से पर्थ पहुंच गई। कौमी टीम कल से ट्रेनिंग शुरू करेगी। वॉकर ग्राउंड में 10 बजे से 1 बजे तक हाथ पांव मारेंगे। पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर से शुरू होगा। स्क्वाश के शहंशाह जहांगीर खान 60 बरस के हो गए। मुसलसल 555 मैचेस में नाकाबिले शिकस्त रहने का रिकॉर्ड कोई ना तोड़ सका। शोहरा आफाक खिलाड़ी ने 6 मरतबा आलमी चैंपियनशिप जीती। 15 बरस की उम्र में कमसिन तरीन आलमी मेचर चैंपियन का एहसास पाया। पंजाब की सकाफत ढोल के बगैर नामुकम्मल। पुराने दरबारी ऐलानात से शादियों में धमाल तक ढोल की थाप के बगैर खुशी के तमाम मौके नामुकम्मल।
ओकाड़ा के इलाके हवेली लखा में बनने वाले ढोल मुल्क भर में मशहूर। जिद्दत के तकाजों ने पुरानी सनत की बुनियादें हिला दी। और नटखट अदाकारा बाबरा शरीफ 69 बरस की हो गई। खुदार मोहब्बत, सुलाखें, दामन, गिरेबान और घायल जैसी लाजवाब फिल्में दी। नदीम और वहीद मुराद के साथ जोड़ी बहुत मकबूल हुई। 8 निगार अवार्ड जीते।